हाँ, अभी आप लोगों से बात करना है कुछ मतलब कि मेरे सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स से बात करना है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मार्केट का हाल, ठीक है? तो देखिए अभी रेड में है, कुछ परसेंटेज का थोड़ा गिरावट आया है क्रिप्टो मार्केट में, तो उससे डरना नहीं है किसी को। हाँ, मार्केट रिकवरी होगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, ठीक है? तो और एक बात है कि देखिए आप लोग इस बुल रन में मतलब कि 2025 के बुल रन में आप लोग कौन कैसे कैसे सोच रहे हैं, मतलब कि कैसे इन्वेस्ट करना है और कितने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बारे में आप लोग कुछ प्लान करा है क्या? तो अगर किसी ने कुछ भी प्लान करा है, तो अगर उनको लगता है कि मुझसे थोड़ा डिस्कस करेंगे या बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, ठीक है? तो वीडियो में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इनपुट कर दूँगा आप लोगों के लिए, और उस नंबर पे आप लोग, अगर आप लोगों को लगेगा किसी को कि कॉल करके मुझसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे कॉल करके भी बात करके डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग मुझे उस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं या ऑडियो भेज सकते हैं, उससे भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा तो उधर मेरे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, मतलब कि यूट्यूब में मैं गलत बोला, मेरे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें अगर आप लोग जाएंगे तो उधर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे आके भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो इन्वेस्ट कर लिया है ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो अगर वो चाहेंगे कि दोबारा इन्वेस्ट करना है तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। जो इन्वेस्ट करेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा या किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा। देखिए किसी को क्रिप्टो करेंसी मार्केट का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के पास क्रिप्टो करेंसी अच्छा लगता है, ठीक है, फिलहाल उनको अच्छा लगता है, फिलहाल वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नया है, वो नॉलेज ले रहा है, सीख रहा है, तो अभी वो बिगिनर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो वो सोचेगा कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। वो क्या करेगा, उसको जो मन करेगा, जो लगेगा देखने से कि हाँ वो ज़्यादा रैली कर रहा है, वो उसी पे कूद जाएगा, उसी पे इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं होता है, ठीक है? पहले जो आता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, या इंडियन जो भी शेयर मार्केट में जाइए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, शेयर मार्केट, ये सभी थोड़ा रिस्की है, ठीक है? थोड़ा रिस्की है और हाईली वोलाटाइल। हाँ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट शेयर मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा वोलाटाइल है, ठीक है? और इंडियन जो शेयर मार्केट रहता है वो थोड़ा कम रिस्की है और कम वोलाटाइल है, लेकिन उस हिसाब से उधर इंडियन शेयर मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तरह। जो जिस फील्ड में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उस फील्ड में उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है, तो उस हिसाब से चलता है। तो देखिए आफ्टरऑल जिसको भी इन्वेस्ट करना होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, वो अपने ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्ट करेगा। हाँ, जो एक्सपर्ट होता है उनसे थोड़ा बातचीत करके थोड़ा एडवाइस ले सकते हैं आप लोग, जो नया है, ठीक है? चाहे वो, अगर आपको लगेगा कि मुझसे कुछ बातचीत करके एडवाइस लेना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगेगा कि नहीं, दूसरे किसी यूट्यूबर से बातचीत करके थोड़ा एडवाइस लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सही लगेगा आप लोगों को। देखिए दुनिया में ऐसा ही चलता है, जो सच बात बोलता है, जो हर वक्त हर किसी को सच जो चीज़ है वही दिखाता है, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मैं अगर कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फलाना ढिमकाना झूठ बोलूँगा, हाइप बढ़ा के बोलूँगा, हाइप क्रिएट करवा के बोलूँगा कि हाँ ये इतना दे दिया, ऐसा हो गया, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ बोलूँगा, फेंकूँगा बात, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएगा, तो ऐसा होगा। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी फील्ड में मैंने भी बहुत लॉस करा, ठीक है, पहले, तो उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे समझ आया, उसके बाद मैंने नॉलेज लिया प्रॉपर, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, एडवाइस दे रहा हूँ कि देखिए आफ्टर ऑल कोई अगर बोलेगा कि 500 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, ठीक है, इंडियन करेंसी में बोल रहा हूँ, 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, बला ऐसा कुछ प्रोजेक्ट का नाम बोल देगा, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब ये होता है ना, हाँ, XYZ कोई एक प्रोजेक्ट, 2-4 प्रोजेक्ट बोल देगा कि इसमें 100, 500 या 1000 करके इन्वेस्ट कर दीजिए, आप करोड़पति हो जाएंगे 2025 तक। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई अगर प्री सेल कॉइन रहेगा, मतलब कि मान लीजिए कि आपने प्री सेल वाला 5 या 7 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करा है, प्री सेल, ठीक है, नॉट फॉर वो पब्लिक सेल। मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ कि प्री सेल वाला, वो पब्लिक सेल नहीं है अभी भी, वो प्री सेल वाला जो कॉइन है, प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में से आपने 5 या 7 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करा, तो उसमें आपने सोचा कि एक में रिस्क लेने से अच्छा है मैं 7 प्री सेल या 5 प्री सेल वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर मेरा 2 या 3 प्रोजेक्ट स्कैम होता है, मतलब कि प्री सेल में ही उस प्रोजेक्ट में अगर कलेक्शन हो जाता है, वो स्कैम करके चला जाता है, मतलब वो प्री सेल में ही भाग गया पैसा कलेक्ट करके, वो पब्लिक सेल में आया ही नहीं, ठीक है? तो ऐसा करके अगर 2-3 प्रोजेक्ट से मुझे लॉस होगा, तो बाकी 2 प्रोजेक्ट जो रहेगा, 2 या 3 प्रोजेक्ट जो रहेगा अच्छा, वो अगर मार्केट में आता है, तो अगर अच्छा काम करता है तो मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगा,
ठीक है। जो 2-3 प्रोजेक्ट स्कैम करके चला गया उसमें जो लॉस हुआ वो भी रिकवरी हो जाएगा और कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में ये बात सही है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी आदमी जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कोई भी कभी भी कुछ भी 100% श्योर होकर बोल नहीं सकता। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे किसी कॉइन के लिए कि वो इतना परसेंट पाम करेगा, इतना एक प्रॉफिट जनरेट करवा के देगा, वो कर भी सकता है या तो फिर नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में ना वो ज़्यादा रैली नहीं करेगा, वो ज़्यादा पंप नहीं करेगा, उसमें थोड़ा कुछ प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। वही प्रोजेक्ट अच्छा पंप करके अच्छा प्रॉफिट आपको देके चला जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है 2021 में, ठीक है। तो बुबडॉच कॉइन को मैंने प्री सेल में ख़रीदा था और उस टाइम पे मैंने रिस्क ले लिया था। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई भी 100% श्योर हो के आपको कुछ नहीं बोल पाएगा गारंटी देके कि ऐसा ही होगा। तो उसमें आपको रिस्क डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है। क्लियर कट बात है और 100% सच बात है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अच्छा प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ अमाउंट वो जो प्री सेल वाला है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ स्टेबल कॉइन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके चलना पड़ता है ताकि 1, 2 या 3 या 4 या 5 प्रोजेक्ट के कॉइन में से अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको बाकी जो प्रोजेक्ट रहेगा जिनमें आपने इन्वेस्ट करा है उस प्रोजेक्ट में से आपको वो लॉस भी रिकवरी हो जाए और थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसी तरीके से चलना पड़ता है। डिटो आप लोग पकड़ के चलिए शेयर मार्केट की तरह। हाँ, शेयर मार्केट में कुछ श्योर होता है कि कंपनी का शेयर होता है, कंपनी गवर्नमेंट के पास सब कुछ रहता है, कंपनी का डिटेल्स वगैरह, तो इसमें श्योर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो कोई गवर्नमेंट ऐसे तो कुछ मतलब कि काम नहीं कर सकता है। हाँ, अभी के टाइम पे जो रूल्स रेगुलेशन ला रहा है हर कंट्री का गवर्नमेंट, उससे अच्छा है। हाँ, उससे अच्छा होगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो बोलेगा क्रिप्टो करेंसी वैसे ही चलेगा। हाँ, क्या होगा, एक्सचेंज जो वगैरह हैं वो लोग, मान लीजिए कि इंडिया में जो बाइनेंस आया है, बाइनेंस तो फॉरेन कंट्री एक्सचेंज है ना, तो बाइनेंस जो आया है उसके लिए गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन बाइनेंस को मानना पड़ेगा। मतलब कि आपको हर साल या हर महीना सारे डेटा जो रहेगा वो सबमिट करना पड़ेगा। कितने इंडियन बाइनेंस होल्डर है, मतलब कि इंडियन बाइनेंस में इंडियन होल्डर कितना है और कौन कितना अमाउंट का स्टेट लेता है, किसने कितना एसेट का होल्ड करके रखा है एसेट, ठीक है। ऐसा वगैरह डिटेल्स देना पड़ेगा ताकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे एक्सचेंज पे जो टायर 1 एक्सचेंज को छोड़ के अलग जो टायर 2 या टायर 3 में या टायर 4 में जितने भी सारे एक्सचेंज हैं, तो सब एक्सचेंज में नहीं, कुछ एक्सचेंज में क्या हो रहा है, वो लोग स्कैम प्रोजेक्ट को लिस्ट करवा रहे हैं अपने एक्सचेंज पे। उससे कुछ उनको फ़ायदा भी मिल रहा है, पैसा। लेकिन अगर रेगुलेशन आएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक्सचेंज को जो कॉइन लिस्टिंग करवाएगा अपने एक्सचेंज पे, तो मान लीजिए कि आपको डिटेल्स में समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि आप लोगों में से कोई एक बाइनेंस का होल्डर है, ठीक है। भले ही बाइनेंस ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि बाइनेंस 2 या 3 या 4 नंबर टायर में बिलोंग करता है, तो आप में से कोई एक बाइनेंस होल्डर है, तो आप जाके एक नया वाला कॉइन को परचेस करा है बाइनेंस एक्सचेंज में, ठीक है। परचेस करके उसको बाइनेंस एक्सचेंज में ही होल्ड कर रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कुछ दिन बाद वो कॉइन डिलिस्ट हो गया, ठीक है। डिलिस्ट तो बहुत कारण से होता है, कोई सिस्टम अपग्रेडेशन होगा उसके लिए डिलिस्ट होता है, या फिर डिलिस्ट उस कारण पे क्या होता है, जब किसी टोकन में या किसी प्रोजेक्ट में अपग्रेडेशन के लिए अगर डिलिस्ट होता है तो वो अपग्रेडेशन होने के बाद दोबारा से लिस्ट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि डिलिस्ट हो गया, उसके बाद वो आया ही नहीं, और वो कॉइन जब बाइनेंस में आया था तब वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा था, लेकिन अभी वो मार्केट में ही नहीं है, उसका वेबसाइट ही बंद हो गया उस कॉइन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्कैम प्रोजेक्ट था, तो वो बाइनेंस में लिस्ट हुआ और बाइनेंस में जितने भी सारे होल्डर था वो लोग ट्रस्ट करा बाइनेंस के डेवलपर के ऊपर, तो ऐसा हुआ। तो अगर रेगुलेशन आएगा तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है कि कोई भी एक्सचेंज जब भी किसी टोकन या कॉइन को लिस्ट करेगा अपने एक्सचेंज पे, उसके लिए उसको कुछ बैकअप सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। वो तो देते हैं, हम लोग तो एक्सचेंज के ऊपर भरोसा करते हैं, सही ना, तो एक्सचेंज के डेवलपर के ऊपर भरोसा करते हैं। तो एक्सचेंज में जो कॉइन आएगा हम लोग भरोसा करके आग बंद करके उसी कॉइन को परचेस करते हैं। लेकिन वो अगर किसी दिन स्कैम करके भाग जाएगा, निकल जाएगा, तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज को लेना चाहिए। तो उस हिसाब से एक्सचेंज को अच्छा वाला ही प्रोजेक्ट को लिस्ट करवाना चाहिए अपने एक्सचेंज पे, और ताकि कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट की कॉइन एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद ताकि वो स्कैम करके ना निकल पाए, ना भाग पाए, ऐसा कुछ सिस्टम लाना पड़ेगा एक्सचेंज को, तो तब ना जाके एक्सचेंज ऐसा कर पाएगा। तो होता था पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बिटमार्ट में ऐसा होता था। बिटमार्ट ने बहुत सारे, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है। मैंने 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा था बिटमार्ट में। तो बिटमार्ट में मैंने इन्वेस्ट करा, उसके बाद 1 महीना 2 महीना ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाद में वो 2 कॉइन अचानक से देखा कि नहीं शो हो रहा है, उसके बाद डिटेल्स वगैरह निकाला, उसका वेबसाइट भी बंद हो गया, डिलीट करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि कॉइन स्कैम करके निकल गया। तो मैंने तो ख़रीदा था वो कॉइन, और मेरे ही जैसा और भी बहुत सारे लोग होगा जो ख़रीदा था उस कॉइन को,
तो किसके लिए लॉस हुआ? एक्सचेंज के लिए लॉस हुआ। तो इस एक्सचेंज क्यों इस टाइप का जो कॉइन रहता है उनको लिस्ट करवाते हैं? अच्छा वाला कॉइन को लिस्ट करवाएगा। अगर रेगुलेशन आएगा तो रेगुलेशन आने से एक्सचेंज को भी हर देखना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा किसी कॉइन को लिस्ट करवाने से पहले, ठीक है। तो रेगुलेशन आने से अच्छा होगा। और ये बात देखिए, कभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे जिसको जितना भी एक्सपीरियंस हो, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो कभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता है भरोसा करके। मान लीजिए कि 1, 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा, अगर आपका नसीब अच्छा होगा, आपका लक अच्छा होगा, तो वो प्रोजेक्ट हिट कर जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छा वाला। आप अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से उसको 10,000 करके 10 प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए। ऐसे क्या होगा, आपका एक एवरेज अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है कि हर एक प्रोजेक्ट में 10,000 करके इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट भी थोड़ा अच्छा है, और उस हिसाब से किसी प्रोजेक्ट में आपको 10,000 में अच्छा क्वांटिटी में, मतलब कि अच्छा वॉल्यूम में, अच्छा क्वांटिटी में कॉइन मिल जाएगा। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और शेयर मार्केट बोलिए, जो भी बोलिए, जिसके पास जितना ज़्यादा वॉल्यूम यानी कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन या शेयर रहेगा, वो अगर 10 पैसा या 50 पैसा में भी वो एग्जिट कर जाते हैं तो उनके पास अच्छा वाला प्रॉफिट दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम मैटर करता है, कोई भी बोले वॉल्यूम मैटर करता है। तो इसीलिए जब भी किसी को इन्वेस्ट करना है, पहले सोचो। हाँ, कोई अगर बोलेगा 100 रुपये, 500 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, अगर वो अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है उतना अमाउंट, ठीक है। 1,000 रुपीज़ में अगर अच्छा वाला किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना कॉइन मिलेगा? वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं होगा, और वो इन्वेस्ट करने से ना करना ही अच्छा होगा, मैं बोलूँगा। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, वो 1,000 अमाउंट आपको रिस्क वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास है 1,000 और आप 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे रिस्क वाला प्रोजेक्ट में, वो अगर हिट ना हुआ तो एक बार हुआ, आपका नसीब अच्छा था, हो गया तो प्रॉफिट मिल गया। हर बार तो आपका नसीब साथ नहीं देगा। तो इसीलिए एक 1,000 रुपीज़ किसी भी हालत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सलाह मैं नहीं दूंगा, ठीक है। कोई भी बोले, कोई अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बोल सकता है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपीज़ आपने प्रीसेल वाला किसी रिस्क जो प्रोजेक्ट है, रिस्की प्रोजेक्ट है, उसमें आपने इन्वेस्ट करा, तो कितने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? प्रीसेल वाला किसी प्रोजेक्ट में भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एक ही प्रोजेक्ट खा लेगा वो अमाउंट, मतलब कि उसी में लग जाएगा 1,000 रुपीज़। और अगर वो ना चला तो उस हिसाब से अमाउंट को तो थोड़ा इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। जो जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उसके पास ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों? देखिए, वो क्या करेगा, कोई अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, वो 10,000 करके 10 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, तो वो 10 प्रोजेक्ट में से कुछ प्रोजेक्ट अच्छा होगा, कुछ प्रोजेक्ट मीडियम रिस्की होगा, और कुछ प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट हाईली रिस्की होगा। ऐसे करके डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है, ठीक है। और कोई भी एक्सपर्ट, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट आदमी किसी को नहीं बोलेगा कि सारे 1 लाख अमाउंट को एक ही प्रोजेक्ट में लगा दो, ठीक है। तो वैसे नहीं चलता, इसको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है, इन्वेस्ट भी डाइवर्सिफाई करके करना पड़ता है। तो ऐसे ही करना पड़ता है। और देखिए 2025 में जो मुझे लग रहा है, 2025 के बुल रन पे, तो मेरे हिसाब से कुछ मीम प्रोजेक्ट में से कुछ रिस्की प्रोजेक्ट भी हैं और कुछ अच्छा प्रोजेक्ट भी हैं, ठीक है। और स्टेबल कुछ प्रोजेक्ट भी हैं मीम प्रोजेक्ट में, नॉट फॉर ऑल्ट कॉइन, नॉट फॉर बिटकॉइन, ठीक है। तो मीम प्रोजेक्ट में जो स्टेबल रहता है, और बहुत दिनों से मैं उन प्रोजेक्ट को वॉच कर रहा हूँ, वही प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो सुन लीजिए, 10, 12 या 15 प्रोजेक्ट हैं मेरे हिसाब से। तो वो 2025 के बुल रन पे मतलब कि अच्छा रैली करेगा, अच्छा वाला रैली करेगा मेरे हिसाब से। हाँ, हो सकता है कि 10-12 प्रोजेक्ट में से 2-3 प्रोजेक्ट चले, लेकिन उतना ना चले, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा चले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं तो एक एनालाइजर हूँ, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसी कॉइन चलेगा इस साल, 100% गारंटी वही कॉइन चलेगा। तो उतना ही अगर किसी के पास कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, बाकी कॉइन में इन्वेस्ट छोड़ के उसी कॉइन, एक ही कॉइन पे इन्वेस्ट कर दो, तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हर किसी को अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है। हाँ, मेरे वीडियो को देखने के बाद, मतलब वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग तुरंत चले जाएंगे वही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, मैं वो सलाह भी नहीं देता हूँ। मैं बोलूँगा उसके साथ आप लोग अपना एनालिसिस, प्रेडिक्शन, अपना नॉलेज के साथ उसको मिला के देखिए, क्या मैंने जो बोला वो आपको भी लग रहा है, हो सकता है, तब जाके आप अपने खुद के रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। आपको जितना, मैं कोई अमाउंट नहीं बोलूँगा कि 1 लाख इन्वेस्ट कर दो, 2 लाख इन्वेस्ट कर दो, या 1,000 इन्वेस्ट कर दो, या 10,000 इन्वेस्ट कर दो, या 5,000 इन्वेस्ट कर दो। जो अमाउंट के मतलब कि जो अमाउंट के साथ आप रिस्क ले सकते हैं, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा जो आपको सही लगे। देखिए, मेरे हिसाब से तो 2025 के बुल रन पे शिबा इनो, उसके बाद है पेपे, उसके बाद है फ्लोकी, उसके बाद है बोंक, ठीक है, उसके बाद है बेबी डॉज, उसके बाद है बूब डॉज, अच्छा, उसके बाद है जेन क्रिप्टो,
उसके बाद बी राइस बिरगर्ड, ठीक है। उसके बाद है डॉजिलोन मार्स, उसके बाद है किशुइनो, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है टॉन, उसके बाद है गाला, उसके बाद है XRP के बाद होगा AI डॉज, ठीक है। कुछ AI प्रोजेक्ट में भी कॉइन है, तो AI डॉज। उसके बाद होगा रिच क्वैक, ठीक है। उसके बाद होगा सोलाना। देखिए सोलाना बहुत सारे लोग बोले सोलाना तो हिट करेगा, पंप करेगा, अच्छा जाएगा, भागेगा, रैली करेगा अच्छा, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा हाई हो रहा है, तो इसीलिए तो मेरे हिसाब से उसके बाद आएगा मैटिक, ठीक है। और होगा पोल्का डॉट, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में शायद मैंने 2-3 बार बोला, क्योंकि मैं तो सीरियल वाइज बोल रहा हूँ, इसीलिए तो कोई तो नोटबुक में मैंने लिखा नहीं कि उसको देख के मैं बोलूँ। तो मैंने कुछ ऑल प्रोजेक्ट के बारे में बोला, कुछ और मतलब कि कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में बोला, और कुछ मीम प्रोजेक्ट कॉइन के बारे में बोला। तो कुछ मीम कॉइन में कुछ स्टेबल रहेगा और कुछ थोड़ा हाईली वोलाटाइल, थोड़ा वोलाटाइल रहेगा ज़्यादा, हाँ। तो लेकिन अगर वो हिट करेगा तो प्रॉफिट भी अच्छा आ जाएगा, हाँ। कुछ मीम प्रोजेक्ट में थोड़ा रिस्की होगा और कुछ मीम प्रोजेक्ट में कम रिस्क होगा। तो इसीलिए बोलता है कि डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। हर एक्सपर्ट बोलता है इसी कारण से कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। 10-12 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा करके। अगर किसी में अगर लॉस होगा तो वो लॉस दूसरे किसी प्रोजेक्ट में से रिकवरी हो जाएगा, इसलिए। और एक बात है कि देखिए, आप लोगों को ये वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2025 के बुल रन के लिए, तो देखिए मैं इस वीडियो में मेरा नंबर आप लोगों को दे दूंगा, और वही मेरा कॉलिंग नंबर रहेगा, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। उसमें अगर आप लोगों को लगेगा, आप लोग कॉल करके भी मुझसे बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगेगा कि व्हाट्सअप थ्रू बात करेंगे, तो व्हाट्सअप थ्रू बात करके भी आप लोग इन्फॉर्मेशन या आइडिया ले सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आइडिया बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। किसी को कोई चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा, या मेरा कोई क्लास रहेगा उसमें किसी को ज्वाइन करना है ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। आपको फ्री में मैं अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आइडिया चाहिए, तो मुझसे बात करिए, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। देखिए दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं चलता है, हाँ। बदले में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को फुल्ली वॉच करिए, बस इतना ही। देखिए हर किसी को किसी ना किसी दिख से तो रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ता है, तो अभी के टाइम पे तो हाँ, लेकिन उसका कोई चार्जेस आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास 2025 के बुल रन के हिसाब से कुछ ऑल कॉइन भी है और कुछ मीम प्रोजेक्ट में से भी कॉइन है, ठीक है। तो जो मुझे लग रहा है कि 2025 तक चांसेस हैं अच्छा रैली करने का, हाँ। अगर मैं 17 प्रोजेक्ट बोलूँगा, उसमें से शायद हो सकता है 2-3-4 प्रोजेक्ट रैली करे, बट उतना अच्छा रैली ना करे, लेकिन ऐसे ही तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है ना। तो बाकी आप लोगों को अगर लगेगा तो मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं इतना और एक बात बोलूँगा आप लोगों को लास्ट में कि मेरे वीडियो को देखने के साथ तुरंत जाके आप लोग इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। इन्वेस्ट कर देंगे, बाद में बोलेंगे कि हाँ लॉस हुआ ऐसा वगैरह वगैरह, वो मुझे सुनना नहीं है। क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों को मेरे हर एक वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ कि मैंने आपको एक एडवाइस दिया, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे बात सुन के आप लोग भी थोड़ा जस पड़ताल करिए, मतलब कि प्रोजेक्ट को थोड़ा वॉच करिए, इन्फॉर्मेशन निकालिए, एनालिसिस थोड़ा करिए। उसके बाद देन अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैंने जो प्रोजेक्ट बोला आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को हिसाब से भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाके आप लोग अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए, मतलब कि अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, हाँ। क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट वोलेटाइल है और रिस्की भी है। जितना आप लॉस कर पाएंगे, मतलब जितना लॉस को आप हजम कर पाएंगे, उतना ही आप लोग इन्वेस्ट करिए, ओके। तो अभी का वीडियो इतना ही। और बाकी अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ आइडिया मिल रहा है, या फिर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे हर एक वीडियो को फुल्ली वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑन कर दीजिए। बाकी अभी का वीडियो इतना ही, ओके।